हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि एग्जाम से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं बच्चों लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स के बारे में। तो बिल्कुल एग्जाम्स आप सभी के शुरू हो चुके हैं बच्चों, और आखिरी जो दिन होता है ना एग्जाम से पहले वाला दिन, वो हर बच्चे को, बिल्कुल मुझे भी जब मैं पढ़ाई करता था बच्चों तो मुझे भी उस दिन बहुत डर लगता था, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती थी। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर हम लास्ट डे पर हैं एग्जाम में तो हमें कैसी अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों को यही बताना चाहता हूं बच्चों कि अगर आप एग्जाम्स के लास्ट डे पर हैं तो आपको रिविजन्स कैसे करना है। लास्ट डे पर हमारा जो रिविजन्स होते हैं बच्चों वो होने चाहिए बिल्कुल हमारे शॉर्ट नोट्स से। कैसे होने चाहिए बच्चों? शॉर्ट नोट्स, जो हमने एग्जाम से पहले जितने प्रिपरेशंस किए हैं बच्चों उसके शॉर्ट नोट्स के साथ हम बिल्कुल हल्की फुल्की एक रिवीजन कर सकते हैं। लास्ट डे के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में हम बहुत ही कम समय में हमारे कंप्लीट जितने भी हमारे चैप्टर्स होते हैं, जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उनको दोहरा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री के एग्जाम्स दिला रहे हैं बच्चों तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो सब रिपीट कर सकते हो जो आपके पास फार्मूला सीट है उसकी सहायता से। यहां पर एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बताना चाहता हूं जो कि आपको नहीं करना है एग्जाम से, ठीक है। जो 12-13 घंटे पहले का समय होता है बच्चों उसमें बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि कुछ नया टॉपिक उठा लेते हैं, कुछ नए प्रश्न उठा लेते हैं और उन प्रश्नों की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर मैं यही बोलना चाहता हूं, इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम से पहले आप बिल्कुल भी किसी भी तरह के नए टॉपिक्स, नए चैप्टर्स जो आपने पढ़े नहीं हैं उन चैप्टर्स को कभी मत देखना। अक्सर ये होता है कि हम सोचते हैं यार कि इतना पढ़ा है, चलो कुछ और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, और उस थोड़ा के चक्कर में ना जो हमको पहले से याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है हर बच्चे से। सब बच्चे यही चाहते हैं कि हमारे स्कोर्स बेहतर हो, हम ज्यादा अंक लाएं, मगर लास्ट डे के लिए मैं कभी भी किसी बच्चे को ऐसा नहीं बोलता कि आप नए टॉपिक्स लो, नए क्वेश्चन आंसर लो। लास्ट डे हमारा होता है बच्चों जो हमने आज से पहले जितना भी तैयार किया है अपने एग्जाम्स के लिए उनको दोहराने का, उनको रिवाइज करने का। बिल्कुल ठीक है, तो याद रखना रिविजन्स होंगे आपके, किससे होंगे बच्चों? आपके शॉर्ट नोट्स के सहायता से रिविजन्स होंगे, फॉर्मूलाज के सहायता से रिविजन्स होंगे, ठीक है, जो पहले आपने बना के रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जितने भी आपने सैंपल पेपर्स, मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे, जो आपके पास नोट्स होंगे उन नोट्स से, ठीक है, जो आपने सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, उन नोट्स का एक बिल्कुल हल्का फुल्का आप रिवाइज कर सकते हैं, उनको आप हल्का फुल्का रिवाइज कर सकते हैं। जितना पढ़ा है उन सारी चीजों को आप वन बाय वन आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से लास्ट डे में रिवीजन करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि हम आखिरी जो हमारा दिन होता है बच्चों उस दिन कम से कम पढ़ें। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि आखिरी दिन में ज्यादा ताकत लगा देते हैं, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास में जो एग्जाम से पहले वाले जो लास्ट नाइट होता है ना उसमें कोशिश करते हैं कि वो पूरी रात जग कर पढ़ें, मगर ये गलती भी आपको नहीं करनी है। इससे होता क्या है बच्चों, हमारा माइंड जो रहता है ना उसको रेस्ट नहीं मिल पाता है। जब हम एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो बहुत सारी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती है, कई बार हमारी तबीयत खराब हो जाते हैं, कई बार चीजें जो हम पहले पढ़े रहते हैं बच्चों वो सारी चीजें भूल जाती है क्योंकि हमारे शरीर को, हमारे माइंड को रेस्ट नहीं मिला रहता है। तो ये गलती कभी नहीं करना। एग्जाम के पहली रात हमें प्रॉपर बिल्कुल अच्छी तरह से कम 8 से 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, जितना आप सोएंगे, जितना आप रेस्ट करेंगे बच्चों उतना ही एनर्जिक रहेंगे एग्जाम वाले डे में, ठीक है, उतना तरोताजा महसूस करेंगे, उतना बेहतर आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो याद रखना, कभी भी गलती मत करना, एग्जाम के पहले वाली रात कभी भी आपको जगना नहीं है, आपको आराम से सोना है, अच्छी नींद लेना है ताकि आपके एग्जाम्स बेहतर हो सके। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एग्जाम से पहले तो मैं यही बोलूंगा कि कम से कम
2 से 3 घंटे पहले आप अपनी पढ़ाई बंद कर देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम्स जब दिलाने जाएंगे बच्चों, तो उसके सेंटर्स जो होते हैं बहुत दूर होते हैं, ठीक है। कई बच्चों के पास में होते हैं, कई बच्चों के दूर में होते हैं। तो एग्जाम सेंटर को लेकर भी मैं आप सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं कि अगर आपके एग्जाम सेंटर आपके घर से दूर है, अगर मान के चलिए बच्चों आपके घर से 1 घंटे की दूरी पर है, तो कम से कम आप 2 घंटे पहले अपने घर से निकलो और एग्जाम सेंटर में कम से कम आप आधे घंटे पहले पहुंच जाओ। और एग्जाम सेंटर पहुंचने तक भी बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, बिल्कुल आराम से जाना, ठीक है। क्योंकि अगर आप, ठीक है, सही स्थिति में पहुंचोगे तभी आपके एग्जाम्स आप बेहतर तरीके से दिला सकते हो। इसीलिए समय से पहले आपको अपने घर से निकलना होगा एग्जाम सेंटर जाने के लिए। कम से कम आधे घंटे से पहले भी पहुंच सकते हो तो बिल्कुल पहुंच जाओ, एग्जाम सेंटर में जाओ, ठीक है। हल्का फुल्का, ठीक है, अपना माइंड रखो बच्चों, टहलो इधर उधर, ठीक है। जो भी अगर कुछ आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आप एक बार देख सकते हैं, फार्मूले की लिस्ट है, आप फार्मूला लिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपके रूम्स वगैरह है उसका आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अपने एडमिट कार्ड्स चेक करा सकते हैं अगर चेकिंग हो रही है तो। इसलिए आधे घंटे पहले पहुंचना बिल्कुल जरूरी है। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती है, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स क्लोज हो जाते हैं, इसलिए समय से पहले पहुंचना, ठीक है। ये चीज भी याद रखना। तो ये तो एग्जाम डे की बारी हो गई। तो 2 चीजें मैंने बताई, याद रखो। ये कम से कम बच्चों जो हमारा लास्ट डे है ना उसके लिए प्लानिंग्स है। शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले की लिस्ट तैयार रखना, उसको रिवाइज करना, जो आपने सैंपल पेपर मॉडल पेपर्स बनाए उसको रिवाइज करना। लास्ट डे में कुछ नहीं पढ़ना, कोशिश करना बच्चों बहुत कम, ठीक है। एग्जाम से 2-3 घंटे पहले आपके बुक्स बंद हो जाए, ज्यादा जरूरत है फिर से आप एक बार शॉर्ट नोट्स या फार्मूले की लिस्ट देख सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नए टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी एग्री नहीं करता किसी बच्चे को कि आप नए टॉपिक्स पढ़ो। जो बच्चा नया टॉपिक उठाता है, नए क्वेश्चन आंसर उठाता है, वो पुराने भूल जाता है। ये इतना काम कर लेना भाई एग्जाम जब आप दिलाने जाओगे उससे पहले। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, हमारा जो मन है, जैसा आपका माइंड सेट रहेगा वैसे ही आपके एग्जाम्स जाएंगे। तो मन को बिल्कुल शांत बना के रखना, कोई हड़बड़ी नहीं यार। साल भर हमने इतना पढ़ा है कि बिल्कुल हमारे एग्जाम अच्छे जाएंगे। पॉजिटिव रहना, क्योंकि जो बच्चा जितना पढ़ा होता है साल भर ईमानदारी के साथ उसके एग्जाम्स वैसे ही जाते हैं। अगर साल भर आपने कम मेहनत की है तो हो सकता है कि थोड़े बहुत आपके मार्क्स कम आए। जिस बच्चे ने साल भर अच्छे से मेहनत किया है उसके तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम जैसा मेहनत किए रहते हैं उसी के अनुसार हमें अंक मिलते हैं। इसके अलावा भी मैं आप सारे बच्चों को बताना चाहता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जब आप जाते हैं बच्चों एग्जाम सेंटर में, परीक्षा हाल में, ठीक है, परीक्षा हाल में एंटर करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने परीक्षा हाल में एंटर कर लिया तो बिल्कुल शांत बने रहिए, ठीक है। आपकी जो जरूरी चीजें हैं वो आप अपने साथ कैरी करके लेकर जाएंगे बच्चों। क्या क्या जरूरी चीजें होती है? एडमिट कार्ड घर से निकलने से पहले चेक कर लेना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले चेक कर लेना आपके पास एडमिट कार्ड है या नहीं। आपके बॉल पेन ब्लू या ब्लैक जो भी आप यूज करते हैं, हेडिंग्स के लिए ब्लैक यूज करते हैं, लिखने के लिए ब्लू। और बॉल पेन इसलिए बोला बच्चों क्योंकि यहां पर जो जेल पेन है या इंक वाले पेन है वो यूज नहीं करना, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, मैथ्स फिजिक्स के पेपर है, केमिस्ट्री के हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, पेंसिल्स हैं, ये सब कैरी करने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स बहुत जरूरी होता है। जितने उसके इक्विपमेंट है, जितने उसके यंत्र है वो सारे के सारे आप जरूर रखिए बच्चों, ठीक है। वाटर बॉटल रख सकते हैं क्योंकि पानी के लिए अगर हम बाहर जाते हैं तब भी हमारा बहुत सारा समय नष्ट होता है। तो ये बिल्कुल जरूरी चीजें। सबसे ज्यादा तो एडमिट कार्ड, बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर्स में पहुंचते हैं, अरे यार हम तो एडमिट कार्ड भूल गए। तो ये सारी चीजें आप जरूर रखो और जितनी चीजें बताए बच्चों उन सारी बातों को बिल्कुल फॉलो करना। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एग्जाम्स बिल्कुल हमारी नजदीक आ चुके हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम शुरू भी हो चुके हैं। इसीलिए ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो जरूर आपको परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सबसे जो बड़ी चीज है परीक्षा के लिए, जो मैं अपने तरफ से आप सभी बच्चों को देना चाहता हूं, ठीक है, बोलना चाहता हूं कि बेटा बिल्कुल कूल बने रहिए, ठीक है।
जो होगा सो होगा, जैसा हमने पढ़ा है, जैसा हमने मेहनत किया उसके हिसाब से हमारे एग्जाम्स जाएंगे, हमें अंक मिलेगा। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ये जिंदगी का कोई आखिरी परीक्षा नहीं है, ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं आएगी, हमें परीक्षाओं से घबराना नहीं है। ठीक है, जितना हो सकता है हमने किया अपने तरफ से, पॉजिटिव रहिए बच्चों। ठीक है, और ये जो मैंने लाइन बोला ना, ये आप हमेशा याद रखो, ये हमारी जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है। हर बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते, किसी के अच्छे आते हैं, किसी के कम आते हैं, मगर कोई बात नहीं। ठीक है, ये मार्क्स हमारी जिंदगी निर्धारित नहीं करते हैं, याद रखना बेटा ये चीज, ये मार्क्स हमारी जिंदगी निर्धारित नहीं करते। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती है जो आगे चलकर हमें सफलताएं दिलाती है। तो परीक्षा तो केवल, ठीक है, एक हमारा बोल सकते हैं बच्चों, एक ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमें हमेशा परीक्षाओं से होकर गुजरते रहना है। बहुत सारी परीक्षाएं जिंदगी में आती है, हम तो पढ़ के निकल चुके, तब भी ऐसा लगता है कि जिंदगी आज भी हमसे बहुत सारी परीक्षाएं ले रही है। तो परीक्षा से कभी भी घबराना नहीं। ठीक है, बिल्कुल कूल माइंड से दिलाइए। ठीक है, बिल्कुल आराम से दिलाइए, पॉजिटिव सोच के साथ एग्जाम्स दिलाइए बच्चों, यही मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, आप सभी के लिए परीक्षा बहुत ही बेहतर होने वाली है, हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, घबराना नहीं, अच्छे से एग्जाम्स दिलाना, जितना आता है अच्छे से लिख कर आना, बिल्कुल फाड़ के आना, यही मैं बोलना चाहता हूं और यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ, आप सभी को बोलना चाहता हूं बच्चों। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हमेशा रहेगी। ओके।